A symmetric biconvex lens of radius of curvature r and made of glass refractive index 1.5 is placed on the layer of a liquid placed on the top of a plane mirror as shown in the figure. An optical needle with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axial until its real inverted image coincides with the needle itself. The distance of the needle from the lens is measured to be x. On removing the liquid layer, repeating the experiment, the distance is found to be y. Obtain the expression for the refractive index of the liquid in the term of x and y. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ये लेंस है, ठीक है, बाया कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियाई r है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेंस का जो पहली रेडियाई होगी वो क्या लिखी जाएगी बच्चों, प्लस r, और दूसरी रेडियाई क्या लिखेंगे, माइनस r। ये मैंने बताया था ना, कॉन्वेक्स लेंस की जब रेडियस लेते हैं तो बच्चों ऐसे जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो ये फर्स्ट सरफेस कहा जाता है, ये सेकंड कहा जाता है। फर्स्ट की रेडियस इस साइड बनती है इसलिए पॉजिटिव होती है, सेकंड की रेडियस इस साइड होती है इसलिए उसको निगेटिव लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं इस लेंस को एक मिरर के ऊपर रख दिया जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इस मिरर और लेंस के बीच में एक लिक्विड भर दिया, ठीक है, और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों अपने को मान लेते हैं कि ये म्यू एल है और यही हमको बच्चों यहां पे फाइंड करना है। अच्छा, लेंस को रखा, उसके नीचे लिक्विड की लेयर बनाई, ठीक है, और इसके ऊपर एक पिन रखा है ऐसे, और पिन के अरेंजमेंट से इसका इमेज बनाया। तो कह रहे हैं उसी जगह पे इमेज तब बनता है जब ये अरेंजमेंट एक्स डिस्टेंस पर है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, कि जब ये एक्स डिस्टेंस पर है तो इससे जो लाइट रे चल के आएंगी बच्चों, ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये लाइट रे आई, ठीक है, मान लो ये आई, तो ये लाइट रे ऐसे आएगी और रिफ्रैक्शन के बाद कुछ ऐसे गिरी होगी कि ये 90 डिग्री मिरर पे आई होगी, तभी तो रिट्रेस्ट हो गई, मतलब जैसे आ रही थी वैसे चली गई, तभी तो सेम जगह पे इमेज बनेगी। तो जब भी आपसे कहें कि इमेज उसी जगह बने, इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे ऐसे बिल्कुल रिट्रेस हो गई, मतलब पैरेलल हो गई थी प्रिंसिपल एक्सिस। और बच्चों रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे पैरेलल तभी होती है प्रिंसिपल एक्सिस के जब ये फोकस से पास हो। इसका मतलब इस कंबाइंड सिस्टम का फोकल लेंथ, मतलब इस लेंस का और ये जो लिक्विड से एक लेंस बनेगा अंदर, ठीक है, यहां पे देखो दो लेंस हो जाएंगे, एक तो ये होगा ग्लास वाला लेंस ऊपर जो दिख रहा है, एक बच्चों ये लेंस बनेगा, देखो ये वाला कॉनकेव लेंस है ना, ये लिक्विड का लेंस बनेगा ना इसका, और इन दोनों का जो कंबाइंड फोकल लेंथ है ना वो कितना हो गया, x हो गया, ऐसा सोचो। फिर कह रहे जब लिक्विड को हटा दिया गया तो यही इमेज y पे बन जाती है। इसका मतलब जब लिक्विड को हटा देंगे तो केवल ग्लास का लेंस बचेगा ना, तो ग्लास के लेंस के फोकल लेंथ है वो क्या है बच्चों, ऐसा सोचो, ठीक है, क्लियर मेरी इतनी बात। अच्छा, अब बच्चों देखिए यहां पे आप समझिए बात को कि शुरुआत में कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी हो गई, x, और जब केवल ग्लास है तो कितना है, y। अब समझो जब केवल ये एयर है इनके बीच में तब की फोकल लेंथ y है ना इस लेंस की, तो ये फोकल लेंथ पहले फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं, तो लेंस का फोकल लेंथ तो अपने को पता चल गया है y, ठीक है, और लेंस का फोकल लेंथ निकलेगा कैसे, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे, कौन सा, फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला, म्यू जी माइनस 1 अपान आर 1 माइनस 1 अपान आर। जब केवल एक लेंस है, मतलब ग्लास का लेंस है, तो उसका फोकल लेंथ तो y हो गया, तो ये रख देंगे 1 अपान वाई इज इक्वल टू म्यू जी कितना है 1.5 माइनस 1 अपान R1 कितना है बच्चों, प्लस r, माइनस 1 अपान R2 कितना है, माइनस r, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1 अपान वाई इज इक्वल टू बचेगा 0.5 इंटू ये बचेगा 2 अपान r, देखो माइनस प्लस हुआ 1 अपान r प्लस 1 अपान r कितना हो गया 2 अपान r, ये बच गया। तो यहां से बच्चों y कितना बचा, देखो 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, यानी कि केवल बचेगा यहाँ पे r। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई r। अच्छा,
अब बच्चों फर्स्ट कंडीशन में इसमें जरा देखो, इसमें इस लेंस का फोकल लेंथ तो अपने को पता चल चुका है क्या है, y, अभी अभी देखा। इसका फोकल लेंथ निकाल देते हैं। तो लिक्विड वाले लेंस का फोकल लेंथ कितना आएगा, FL मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड लेंस। ठीक है, ये क्या बनेगा, μL - 1/R1। बच्चों समझो, जो कॉनकेव लेंस है उसका पहला रेडियस जो है, इसको मान लें अगर हम, तो ये तो निगेटिव आएगी, तो ये -R। और R2 क्या है, R2 प्लेन है, क्योंकि प्लेनो कॉनकेव लेंस दिख रहा है आपको, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इन्फिनिटी। तो फार्मूले में रख देंगे 1/R1 - 1/R2। तो 1/FL हो गया बच्चों μL - 1/R1। R1 की वैल्यू -R और -1/∞। 1/∞ तो 0 हो जाएगा। मीन्स इस सिचुएशन में बच्चों आपको FL क्या मिलेगा मुझे बताइए, ये बचेगा आपके पास R/μL - 1, वो भी कैसा, माइनस का। और हम देख चुके हैं कि R की वैल्यू किसके बराबर है, Y के। तो अगर यहां पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं -Y/μL - 1। ये FL आ गया। बच्चों ये जो कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ क्या है, वो है x। तो क्या मैं जानता हूं कि अगर दो लेंस f1 और f2 फोकल लेंथ के हैं, उनको कंबाइंड करें तो नेट फोकल लेंथ कितनी बनती है भाई, 1/f बराबर बनता था, याद करो, 1/f1 + 1/f2। तो 1/f1, f1 में क्या रखेंगे, लेंस का फोकल लेंथ, प्लस 1/f2, f2 की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे लिक्विड का फोकल लेंथ। वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो 1/f टोटल फोकल लेंथ, f क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कितना है, x के बराबर है। अच्छा, तो इसकी जगह मैं रख दूंगा x बराबर 1/f। स्मॉल f कितना है बेटा, तो स्मॉल f किसके बराबर था, याद करो, y के बराबर था। तो 1/y प्लस 1/FL। FL कितना है, ये है -y/μL - 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 1/x बराबर क्या आएगा, 1/y, ये माइनस ऊपर लग जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का μL/y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/y। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया 2/y। तो अगर मैं बात करूं यहां से कि μL/y, इसको इधर उठा ले, तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा 1/x को, तो क्या बचेगा, 2/y माइनस 1/x। अच्छा, तो यहां से μL की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो यहां से बच्चों μL की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां से μL की वैल्यू आएगी 2 - y/x, 2 - y/x। ठीक है, ये फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आया, किसका निकल आया, इस लिक्विड का, और यही हमसे पूछा गया था। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये कई बच्चों ने कमेंट में भी ये क्वेश्चन डाला था कि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आई थिंक वो बच्चे इससे नोट कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।